हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम अपने सेक्शनल 10 का एनालिसिस देखेंगे और हम देखेंगे कि क्या हमारा एक अच्छा स्कोर होना चाहिए था इस सेक्शनल में। हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे 90 से 95 परसेंटाइल वालों के लिए, 95 से 99 परसेंटाइल वालों के लिए, 99 प्लस वालों के लिए। ओके, और इससे पहले कि आप पूरा वीडियो देखें मैं पहले बता देता हूँ। देखिए 100% परफेक्ट कोई नहीं होता है। मैंने अपने लास्ट सेक्शनल एनालिसिस में भी बताया था कि जो मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा कि कौन से क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने थे, जरूरी नहीं है आपने वही क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे। ओके, पर ये हमारा एनालिसिस सिर्फ हमारा इस पॉइंट ऑफ व्यू से है कि क्या क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने चाहिए थे और कौन से क्वेश्चन हमें स्किप करने चाहिए थे। हो सकता है कि आपने कोई इजी सेट स्किप कर दिया हो। ओके, और कोई डिफिकल्ट सेट आपने अटेम्प्ट कर लिया हो। ओके, और वो भी ऐसा हो सकता है कि आपने वो डिफिकल्ट सेट 8 to 10 मिनट में अटेम्प्ट कर लिया। ओके, तो ये डिपेंड करता है। ओके, ये पॉसिबल हो सकता है, पर फिर भी हम अपना जो हमारे एनालिसिस रहेगा इसमें हम एक एवरेज स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि क्या हमारा अच्छा पॉसिबल स्कोर था, कौन से क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने चाहिए थे एंड कौन से ऐसे क्वेश्चन थे जो हमें लीव करने चाहिए थे, जो हमारे टाइम कंज्यूमिंग हो सकते थे। ओके, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारे सभी 8 सेट कैसे हैं। फर्स्ट सेट था हमारा डीआई सेट। ओके, सेकंड भी हमारा बार ग्राफ डीआई सेट। थर्ड सेट था हमारा सेट थ्योरी। ओके, थ्री सेट तो नहीं कहेंगे, पर हाँ थ्री सेट ही कह सकते हो। उसमें एक सर्कल और बनाना था, हमें फोर सेट भी कह सकते हैं आप, पर इजी ही सेट था। देखते हैं अभी। एक था हमारा 9 कार्ड पजल, बॉक्स पजल। एक हमारा एंट्री और एग्जिट पे था। एक हमारा इंडियन पॉलिटिक्स के पोल पे था। एक सिटी रेटिंग पजल पे था। और एक हमारा लास्ट सेट था जो सेट नंबर 8, वो हमारा ब्लड रिलेशन पे था। ओके, तो इससे पहले कि हम अपना एनालिसिस देखें, आपको कुछ चीजें हमें पता होनी चाहिए कि हमारे टोटल नंबर ऑफ टेस्ट टेकर्स 121 थे। ओके, और इसमें से आप कह सकते हैं कि हमारे जो सीरियस एस्पिरेंट्स रहे होंगे वो अराउंड 180 टू 100 रहे होंगे। ओके, जो मतलब जिन्होंने सोचा होगा कि हाँ मुझे ये सेट अटेम्प्ट करना है मार्क्स के लिए। ओके, कुछ ने तो ऐसे ही अटेम्प्ट कर लिया होगा कि मुझे डायरेक्टली सॉल्यूशन मिल जाए, या बिना मन के उन्होंने अटेम्प्ट कर लिया। ओके, तो सीरियस एस्पिरेंट्स आप कह सकते हैं 80 टू 100 हो सकते हैं। एवरेज स्कोर इसमें हमारा 29 प्लस 29.7 रहा। ओके, और अगर एल आपका अगर बहुत ही वीक है, एल आपका बहुत ही वीक है, तो कहीं ना कहीं उसके बाद भी आपको 29 प्लस स्कोर कम से कम करना चाहिए। तो क्योंकि ये एक एवरेज स्कोर है, तो फिर भी आपको 30 तो स्कोर करना चाहिए था, आपका एल कितना भी खराब क्यों ना हो। ओके, तो देखते हैं, ये रहा। ठीक है, अब हम अपने क्वेश्चन वाइज एनालिसिस देखेंगे कि कौन से क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने चाहिए थे एंड कौन से क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट नहीं करने चाहिए थे। ओके, एंड हमारे टोटल नंबर ऑफ जो हमारे, ये यहाँ पर जो मेरा लिखा है, ये मेरे टोटल नंबर ऑफ टेस्ट टेकर्स हैं जिन्होंने अटेम्प्ट किया है। ओके, जिन्होंने ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है। तो अगर आप फर्स्ट सेट देखेंगे, फर्स्ट सेट हमारा डीआई सेट था। स्टूडेंट के स्टैटिस पर कोई ज़्यादा उसमें भारी भरकम सी चीज़ नहीं थी, सिंपल से दो तीन टेबल गिवन थी आपको, और इजीली आप देख सकते हैं। ये जो मेरा 34 से लेके 83 स्टूडेंट ने अटेम्प्ट किया है, मैं आपको बता सकता हूँ कि ये जो थर्ड क्वेश्चन था ये मेरे कुछ 34 स्टूडेंट ने अटेम्प्ट किया था, और जो मेरा ये वाला क्वेश्चन था ये अराउंड 50 कुछ स्टूडेंट ने अटेम्प्ट किया था। बाकी ये दोनों क्वेश्चन मेरे 80 प्लस स्टूडेंट लोगों ने अटेम्प्ट किया है। ओके, तो यहाँ से देखिए, अगर आप कहीं ना कहीं, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं 95 प्लस वालों के लिए। ओके, ये मेरे टोटल नंबर ऑफ कितने स्टूडेंट ने अटेम्प्ट किया है वो है। ओके, इवन अगर आप 95 प्लस परसेंटाइल अगर आप लाना चाहते हैं या अभी तक आप मॉक्स में ला रहे हैं, तो ये तीन क्वेश्चन तो आपको फॉर श्योर डीआई सेट फर्स्ट, इसमें से आपको फर्स्ट सेट में से करने चाहिए थे। ओके, ये तीन क्वेश्चन आपको करने चाहिए थे, और ये वाला क्वेश्चन ऐसा था जहां पर हमारी एक्यूरेसी हाफ है। मींस ये क्वेश्चन आप लीव कर सकते थे या देख सकते थे कि क्वेश्चन में क्या गिवन है, और उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन आप लीव करके सोच सकते थे कि मैं इसे लास्ट में करूंगा या जब मेरे को टाइम मिलेगा तब मैं इसे करूंगा। ओके, सेकेंड सेट था हमारा बार ग्राफ पर पाई चार्ट पे। ओके, जिसमें हमारा जॉब्स कुछ क्रिएशन वगैरह था। यहाँ पर आप देखेंगे 48 से 56 स्टूडेंट ने चारों क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, जो कि आप कह सकते हैं लगभग हमारे 40% टेस्ट टेकर्स हैं। ओके, 40%, और इवन आप कह सकते हैं 50% सीरियस एस्पिरेंट्स। ओके, तो कहीं ना कहीं अगर आपको 99 लाना है तो आपको ये चारों क्वेश्चन तो फॉर श्योर आपने किए होंगे। ओके, ये चारों क्वेश्चन हमारे मस्ट डू क्वेश्चन थे। अगर ये क्वेश्चन आपने लीव करे हैं तो कहीं ना कहीं आपको अपना स्ट्रेटेजी देखना होगा। ओके, कि कहाँ पे आपकी मिस्टेक हो रही है, या तो आपका सेट सिलेक्शन में मिस्टेक हो रही है, या आप डेटा सही से रीड नहीं कर पा रहे हैं, तो उस पर आपको फोकस करना चाहिए। तो ओके, तो यहाँ से मैं कहूँगा चार क्वेश्चन तो मेरे फॉर श्योर होने चाहिए थे। और यहाँ से अगर मैं कहूँगा, यहाँ पे देखिए ये मेरे 50 स्टूडेंट ने अटेम्प्ट किया था। ओके, तो फिर भी मैं इसे काउंट नहीं कर रहा हूँ, फिर भी यहाँ से आपको टू क्वेश्चन तो फॉर श्योर निकालने चाहिए थे।
थर्ड सेट था हमारा सेट थ्योरी वाला। ओके, थोड़ा सा ट्रिकी सेट था, पर ट्रिकी के साथ साथ अगर आप देखेंगे 20 to 25 स्टूडेंट ने से अटेम्प्ट किया है। ओके, मीन्स आप लगभग कह सकते हैं हमारे 20% सीरियस एस्पिरेंट्स ने से अटेम्प्ट किया है। और एक्यूरेसी भी आप देखेंगे तो दो क्वेश्चंस में हमारे, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 हो गया हमारा, ओके, और क्वेश्चन नंबर 3 होगा, यहाँ पर आप देखिए एक्यूरेसी हमारी काफी अच्छी है, मीन 76 और 77। फिर भी मैंने उसको ग्रीन में इसलिए नहीं रखा है क्योंकि हमारे नंबर ऑफ टेस्ट टेकर्स कम थे। ओके, तो ये अभी हम इसको बाद में काउंट करेंगे। 9 कार्ड बॉक्स पजल थी हमारे पास, जहां पर हमारे काफी केसेस बन रहे थे। फिर भी जो मेरा ये डेटा गिवन है इससे मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। ओके, क्योंकि सेट उतना डिफिकल्ट नहीं था जितना हमारा डेटा हमें यहाँ पे शो कर रहा है। ओके, तो यहाँ से आप देखेंगे 51 to 76 मीन्स आप कह सकते हैं मोर देन 50% ऑफ सीरियस एस्पिरेंट्स ने सेट को अटेम्प्ट किया है। और यहाँ से आप देख सकते हैं दो क्वेश्चन तो इजीली आप निकाल सकते थे। ओके, आपको 5 या 6 केसेस बनाने, अगर मैं मुझे याद हो ढंग से तो यही आपको 5 या 6 केसेस आ रहे थे आपके पास, जो कि आप इजीली विद इन टाइम लिमिट बना सकते थे, क्योंकि बॉक्स सिर्फ 3 ही थे और 3-3 के पेयर से आपको 9 कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट करने थे। ओके, तो कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था। फिर भी आप देख सकते हैं काफ़ी स्टूडेंट ने इसमें अच्छा नहीं किया है, पर फिर भी मैं यहाँ से कहूँगा कि आपके दो क्वेश्चन तो फॉर श्योर निकल कर आने चाहिए थे। ओके, अब ये वाला सेट देखेंगे आप, एंट्री एंड एग्जिट सेट, जो कि 71 से 74 स्टूडेंट ने अटेम्प्ट किया। बहुत ही इजी सेट था, डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन गिवन थी, कुछ नहीं करना था, आपको अपना टेबल बनाना था। और इवन आप अगर एक्यूरेसी देखेंगे तो कितनी प्यारी एक्यूरेसी है, 96, 75, 78, और यहाँ तो आपको बिल्कुल ऑलमोस्ट 100 मिल गई, मीन्स 99% एक्यूरेसी। मीन्स बहुत मुश्किल से ही किसी एक ने इस क्वेश्चन को रॉन्गली अटेम्प्ट किया होगा। ओके, तो देख सकते हैं कितना अच्छा एक्यूरेसी था, चारों क्वेश्चन यहाँ से बनने चाहिए थे, अगर चार भी नहीं कहूंगा मैं, ये मैं एक 95 परसेंटाइलर के उस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ, 95 प्लस वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहाँ से चार में से इवन आप 3 क्वेश्चन तो इजीली अटेम्प्ट कर सकते थे। इंडियन पॉलिटिक्स एक्ट, अब देखिए यहाँ पे 94 एक्यूरेसी है फर्स्ट क्वेश्चन में, फिर भी मैं इसे काउंट नहीं करूंगा। ओके, फिर भी मैं इसे काउंट नहीं करूंगा अगर यहाँ पर, क्योंकि आप नंबर ऑफ टेस्ट टेकर्स देखिए 15 to 17, और अगर आप एक्यूरेसी देखेंगे 37, 47, 47, जो कि काफी एक पुअर एक्यूरेसी है, तो ये सेट में ये टाइम कंज्यूमिंग सेट में इसको काउंट करूंगा। ओके, यहाँ पर आपका टाइम वेस्ट हुआ होगा। अगर किसी ने इस सेट को स्टार्ट में पिक कर लिया होगा तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि वो 35 प्लस इसको नहीं कर पाया होगा, अगर किसी ने ये वाला सेट स्टार्ट में पिक किया होगा तो। ओके, और साथ ही साथ हमारा सिटी रेटिंग पजल ये वाला सेट, आप देख रहे हैं कितनी खराब एक्यूरेसी है, 20, 32, 54, 57 फिर भी कहेंगे, पर फिर भी अगर आपके पास किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको 75 प्लस एक्यूरेसी नहीं मिल रही है और इवन आपके टेस्ट टेकर्स कम है, तो मैं कहूंगा ये वाले सेट तो आपको दोनों सेट अटेम्प्ट करने ही नहीं चाहिए थे। ओके, इन सेट से अच्छा है अगर आप ये वाले 6 सेट उठाते। ओके, और अगर आप 100% एक्यूरेसी भी रखते, जो कि बहुत ही कम बार पॉसिबल है, पर फिर भी मैं एक बता रहा हूँ, तब भी आप 72 स्कोर कर पाते, और 72 नहीं भी कहूंगा तो फिर भी आप 60 तो स्कोर कर ही पाते। ओके, अगर आप ये दोनों सेट ना भी अटेम्प्ट करते तब भी। ब्लड रिलेशन का सेट था, देखिए बहुत ही कम इंफॉर्मेशन गिवन थी, और काफी अच्छे, मीन्स काफी ज्यादा स्टूडेंट ने से अटेम्प्ट भी किया है। और आप एक्यूरेसी देखेंगे तो एक्यूरेसी भी बहुत अच्छी है, 91, 89, 81 एंड 76। तो इवन अगर मैं 4 नहीं कहूंगा तो इवन मैं यहाँ से 3 सेट तो फॉर श्योर अटेम्प्ट करने के, 3 क्वेश्चन तो फॉर श्योर अटेम्प्ट करने के लिए आपको कहूंगा। ओके, तो अगर हम एक 95 परसेंटाइलर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, ओके यहाँ पर देखें, ओके, अगर हम एक 95 परसेंटाइलर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 3 प्लस 3 6 प्लस 2 8 प्लस 2 10 प्लस 4 14। ओके, देखिए, और वो भी हमने ऐसा लिया है, देखिए जहां पर ये चारों क्वेश्चन पॉसिबल थे हमने वहां से 3 क्वेश्चन लिए, जहां पे चारों क्वेश्चन पॉसिबल थे वहां से हमने 3 क्वेश्चन लिए, जहां पे 3 क्वेश्चन पॉसिबल थे वहां से हमने 2 क्वेश्चन लिए। उसके बाद भी आप देखेंगे 3 3 प्लस 6 टू 8 प्लस 4 12 टू 14, 14 क्वेश्चन आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते थे, जो कि हमारा विथ एक्यूरेसी भी आप देखेंगे काफी अच्छी एक्यूरेसी है, तो मैं 100 एक्यूरेसी लेके चलूंगा, तो 42 मार्क्स आप इजीली स्कोर कर सकते थे। अगर आप 42 मार्क्स इसको नहीं कर पाए हैं तो आपको कहीं ना कहीं देखना होगा कि कहाँ पे आपकी मिस्टेक है। ओके, ये मेरे लिए, मेरे अकॉर्डिंग 42 काफी अच्छा स्कोर है। अगर आपने 42 एंड 42 प्लस किया है तो बहुत ही अच्छा है, अगर आपने इससे कम किया है तो कहीं ना कहीं आपको अपनी स्ट्रेटेजी पे ध्यान देना होगा। ओके,
90% वाले की बात करें तो आपके लिए भी अगर मैं इसको थोड़ा सा कम कर देता हूँ, 90 प्लस वालों के लिए आपको कम से कम 36 मार्क्स तो स्कोर करना चाहिए था। ओके, इजीली पॉसिबल था, आप देख ही सकते हैं। मैंने काफ़ी ग्रीन कलर बॉक्सेस मेरे काउंट भी नहीं किए, येलो कलर बॉक्सेस मैंने काउंट भी नहीं किए, उसके बाद भी आप इजीली 14 अटेम्प्ट कर सकते थे विथ 100% एक्यूरेसी। ओके, और अगर मैं एक 99 प्लस परसेंटाइलर के बारे में बात करूं तो उसके लिए मेरा थोड़ा सा इंफॉर्मेशन चेंज हो जाती है। ओके, और उसके लिए मैं कहूँगा यहाँ से आपको 4 क्वेश्चन, यहाँ से आपको 4 क्वेश्चन। ओके, यहाँ से फिर भी मैं 2 क्वेश्चन लूँगा, यहाँ से 4 क्वेश्चन, यहाँ से 3 क्वेश्चन, और कहीं ना कहीं यहाँ से 2 क्वेश्चन, जो कि मेरे हो रहे हैं 4 4 + 8 + 2 10 + 2 12 3 15 4 19। ओके, और एक आध क्वेश्चन फिर भी आप कहीं से हो सकता था, फिर भी मैं 19 लेके चलता हूँ। 19 × 3 57 मीन्स 57, और मैं कह सकता हूँ 55 प्लस। ओके, 55 ले लेते हैं एक वैल्यू। ओके, 55 तो स्कोर आपको करना ही चाहिए था। अगर आप 99 प्लस स्कोर कर रहे हैं मॉक्स में, LRDI में, या आप 99 प्लस स्कोर करना चाहते हैं, जो कि सभी चाहते हैं ऑब्वियसली, है ना, कि सभी 99 प्लस स्कोर करना चाहते हैं। और अगर आप, पर फिर भी मैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूंगा जो अभी तक अच्छा स्कोर करते आए हैं 99 प्लस के लिए, आपको यहाँ पे कम से कम 55 प्लस का स्कोर चाहिए था। अब यहाँ पे कुछ एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो कि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। जो हमारे ये 2 क्वेश्चन थे, इंडियन पॉलिटिक्स पूल एंड सिटी रेटिंग पजल, ये देखने में जैसे भी सेट हो, पर ये हमारे, आप कह सकते हैं, एक टाइम कंज्यूमिंग सेट थे। और मैं इसे मस्ट लीव, आपने अटेम्प्ट किया है बहुत अच्छी बात है, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको बिल्कुल भी अटेम्प्ट नहीं करना है, आप तो चाहें तो सभी 8 सेट अटेम्प्ट करें। पर एक एवरेज स्टूडेंट की तरफ से मैं बताऊंगा ये मेरे एक मस्ट लीव सेट थे। क्योंकि आप देख लीजिए टेस्ट टेकर्स बहुत ही कम है, एक्यूरेसी बहुत ही खराब है। मीन्स काफी लोगों ने यहाँ पे तुक्के से भी कुछ किया, ट्राई किया होगा, सिर्फ एक क्वेश्चन को छोड़ दें तो बाकी सभी क्वेश्चन में आप देखेंगे बहुत ही खराब एक्यूरेसी है। ओके, तो मैं ये अपनी तरफ से पॉइंट ऑफ व्यू से कहूंगा कि ये एक मस्ट लीव सेट था इन 8 सेट में। और अगर आपका एक ऑर्डर होना चाहिए था इस टाइप के सेक्शनल में, तो सबसे पहला सेट जो आपको होना चाहिए था वो होना चाहिए था एंट्री एंड एग्जिट। क्योंकि देख सकते हैं आप एक्यूरेसी, क्या गजब एक्यूरेसी है। सेकेंड सेट होना चाहिए था आपका ब्लड रिलेशन। ओके, थर्ड सेट होना चाहिए था आपका बार ग्राफ प्लस पाई चार्ट। ओके, और मेरा हमेशा से फोकस रहता है कि मैं स्टार्ट के 3 4 सेट ही अपने पिक करता हूँ, मैं पूरे 8 सेट को ऑर्डर नहीं करता। ओके, तो ये तीनों सेट आपको स्टार्ट में पिक करने चाहिए थे, और उसके बाद आप थोड़ा थोड़ा सा सभी सेट में से कुछ ना कुछ अगर आप क्वेश्चन निकालते तो इजीली कर पाते। हमेशा से मेरा कहना है ऑल फ्रॉम सम। ओके, ऑल फ्रॉम सम, और एक होता है मेरा सम फ्रॉम ऑल। ओके, ऑल फ्रॉम सम मीन्स आप कुछ सेट लें और उसमें से पूरे क्वेश्चन ट्राई करें। ओके, और एक होता है हमारा सम फ्रॉम ऑल, मीन्स आप सभी सेट देखें और उसमें से कुछ ना कुछ जो भी हमारे इंपॉर्टेंट मीन्स जो डुएबल क्वेश्चन है उन्हें फाइंड करें और उन्हें अटेम्प्ट करें। तो मैं हमेशा यही एडवाइस करता हूँ, यही एडवाइस सजेस्ट करता हूँ कि आपको हमेशा सभी सेट देखना है। 2 मिनट रीड तो उसे एटलीस्ट देना है, 2 मिनट रीड देखना है, फिर क्वेश्चन रीड करना है, क्वेश्चन पे देखना है कि कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं, एंड कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको लीव करना है। ओके, अब लीडर बोर्ड की बात करें तो लीडर बोर्ड हमारी कुछ इस तरह रही। ओके, सभी का मैंने थोड़ा थोड़ा सा ईमेल हाइड कर दिया ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, आप मुझे ना कहें कि आपने ईमेल क्यों शेयर कर दिया सभी के सामने लाइव। ओके, इसलिए मैंने हाइड कर दिया ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। सक्षम ने यहाँ पे हाईएस्ट स्कोर किया है 75। ओके, और यहाँ पे देखिए काफ़ी लोग चीट करने की कोशिश करते हैं, तो मैं बता दूं मेरे पास पूरा टाइम गिवन रहता है और मैं सभी डेटा यहाँ पे पता कर सकता हूँ। इसलिए ये आप देखेंगे सभी टॉप 10 स्कोरर्स ने पूरे 100 मिनट यूज़ किया, और इन्हें क्वेश्चन वाइज भी मैंने सभी का चेक किया है, तो क्वेश्चन वाइज डेटा भी सही है। ऐसा नहीं है कि किसी ने पूरे टिक मार्क कर दिया और उसके बाद टाइमर लीव कर दिया और वेट किया 1 आवर होने का, ऐसा नहीं है। मैंने सभी को चेक कर चुका हूँ, उसी के बाद मैं लीडर बोर्ड निकालता हूँ हमेशा। ओके, तो ऋषभ ने यहाँ पे किया है, आरुष ने यहाँ पे 62 स्कोर किया है और 4th रैंक रहे। ओके, और ये जो भी है मैं इनका नेम नहीं जानता, पर ये का हमेशा ही लगभग 90% टाइम हमारे लीडर बोर्ड में रहते हैं। ओके, कुछ न्यू नेम भी हैं इसमें, जैसे आप देख सकते हैं जैन रिया,
ओके, और संचित, महेश्वरी, कुछ न्यू नेम्स भी हैं जो कि इस बार ऐड हुए हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर जो कि मैंने पहले बिल्कुल भी नहीं देखा था, जो मैंने आपको बताया ना कि 99 प्लस के लिए आपको कम से कम 55 स्कोर करना है, तो आप देखिए टॉप 10 में अगर आपको आना है तो 55 तो स्कोर कहीं ना कहीं करना होगा। ओके, तो सिंपल सी लर्निंग लेनी है आपको, इजी क्वेश्चन पिक करना है, सेट सिलेक्शन पे फोकस करना है, और ईगो पे नहीं लेना है। काफी स्टूडेंट ईगो पे सेट ले लेते हैं, जैसे ये सेट रहा होगा जहाँ पे आपको रैंकिंग वाला सेट रहा होगा, काफी लोग रैंकिंग वाले सेट काफी पसंद करते हैं अटेम्प्ट करना। तो देखिए यहाँ पर ये सेट कभी कभी हमारे पास ऐसे होते हैं जो हमें, आप कह सकते हैं, एक टाइम वेस्ट करा देते हैं। ओके, और ट्रैप होते हैं एक प्रकार से, आप अगर उसको लेके चले तो एक ट्रैप होता है। ओके, तो ये ट्रैप थे जिससे आपको बचना होगा अगर आपको 99 प्लस करना हो तो को। ओके, और जरूरी नहीं है कि आप पूरे 6 या 7 सेट करें। ओके, आप 4 एंड 5 सेट भी करेंगे फिर भी आपको 99 मिल जाएगा। एंड 4 एंड 5 सेट कोई बड़ी बात नहीं है, 12 टू 15 मिनट पर सेट आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं, किसी भी लेवल का सेट। ओके, और अगर सेट बहुत ही डिफिकल्ट है, बहुत ही ज्यादा डेटा गिवन है, फिर भी उसमें आप देखना आपको एक या दो क्वेश्चन तो ऐसे जरूर मिलेंगे जो आप इजीली अटेम्प्ट कर पाए। ओके, तो ये रहा हमारा एनालिसिस। आई होप आपको अच्छा लगा हो। ओके, अगर अच्छा नहीं लगा हो तो बिल्कुल बता देना। ओके, तो मैं उस पर वर्क करूंगा, मैं उस पर इम्प्रूव करने का ट्राई करूंगा। ओके, क्योंकि आप लोगों को सेटिस्फाई करना ही मेरा सबसे पहला मोटिव है। अगर आप लोगों को अच्छा नहीं लगा होगा तो मुझे बिल्कुल बताइए। ओके, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, मुझे बताइएगा, मैं उस पर वर्क करूंगा। थैंक यू गाइस एंड हैप्पी लर्निंग।